नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो वंस अगेन। कैसे हो? कैसे चल रहा है बिजनेस? सब बढ़िया ना? आज हम आपको एक कहानी बताएंगे जिसके हीरो है मिस्टर ए। मिस्टर ए एक हमारे शहर के जाने माने बिजनेसमैन है। उनका करोड़ों का व्यापार है और रोज के लाखों के सेल्स और परचेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। फिर भी उनको सेलिंग और परचेसिंग रिकॉर्ड मेंटेन रखने की आदत है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम जीएसटी पे करेंगे तो हमें उसका क्रेडिट यानी कि आईटीसी यूज करने के लिए मिलेगा। पर वो जहां से रॉ मटेरियल परचेस करते हैं उनको सेल्स रिकॉर्ड मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं लगता है। तो ऑब्वियसली एक आध इनवॉइस की रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं हो पाता दोस्तों। पर क्या करें, मिस्टर ए तो वादों के पक्के हैं, वो उसी परचेस का आईटीसी क्लेम करते हैं। तो क्या इस केस में मिस्टर ए को उनका आईटीसी मिलेगा? तो इसका आसान जवाब है नहीं, क्योंकि जीएसटी के भाषा में इसे कहते हैं रॉन्गली क्लेम्ड आईटीसी। तो आज बात इसी मिसमैच्ड आईटीसी पर होगी। बस आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और पसंद आया तो शेयर भी बिल्कुल कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी कुछ बेसिक्स के साथ, जिसे समझने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। आईटीसी एक तरीके का क्रेडिट होता है जिसे हमने परचेस्ड गुड्स और सर्विसेज के ऊपर का जीएसटी पेड करके लिया होता है। बेसिकली ये सप्लायर के जीएसटीआर 1 से हमारे जीएसटीआर 2B और 3B में ऑटो पॉपुलेटेड होकर आता है। पर अगर शुरू में दिए गए एग्जांपल जैसा सिनेरियो होता है तो वो आईटीसी इनवैलिड कहलाता है और आपका रेवेन्यू लॉस होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार सप्लायर को सेलिंग डिटेल्स उसके जीएसटीआर 1 में मेंशन करना मैंडेटरी है दोस्तों। तभी वो हमारे जीएसटीआर 2A 2B में ऑटो पॉपुलेटेड होकर आएगा और हम उसे हमारे जीएसटीआर 3B मेंशन कर सकते हैं। मतलब अगर सीधी भाषा में बात करें तो आईटीसी क्लेम बाय कंपनी इज इक्वल टू सप्लायर्स रिटर्न, और टेक्निकल भाषा में बात करें तो सेलर का जीएसटीआर 1 इज इक्वल टू परचेसर का जीएसटीआर 2A 2B इज इक्वल टू परचेसर का जीएसटीआर 3B। और हमें यहाँ एक और चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हम एक्सेसिव आईटीसी क्लेम करते हैं तो हमें उसे इंटरेस्ट के साथ वापस देना है, वो भी 18% इंटरेस्ट के साथ। सही खेल गए ना गुरु? तो ये क्रेडिट मिसमैच कब होता है इस पर जरा ध्यान देते हैं। पहला, अगर सप्लायर के जीएसटीआर 1 में और परचेसर के जीएसटीआर 3B में कोई डिफरेंस पैदा हो जाता है तो उसे मिसमैच्ड आईटीसी में शामिल होना पड़ता है। दूसरा, हमारे जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B की अमाउंट डिटेल्स अगर एक दूसरे से मैच नहीं होती है तो ये केस में भी आईटीसी मिसमैच कहलाता है। सिवाय जीएसटीआर 2B और बुक्स के डिटेल्स में भी अगर कोई डिफरेंस क्रिएट होता है तो वो भी मिसमैच्ड आईटीसी कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें हम गौर से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ऑलमोस्ट मिसमैचिंग हमारे जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B में ही है। तो हमें ज्यादा ध्यान इन दोनों रिपोर्ट पर ही देनी है। तो दोस्तों, आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि मेनली हमारा आईटीसी हमारे जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B से हमें पता चल जाता है। तो जीएसटीआर 2B और जीएसटीआर 3B में मिसमैचिंग की क्या पॉसिबिलिटीज है उस पर भी एक नजर डालते हैं। अगर सप्लायर सेलिंग इनवॉइस डिटेल्स उनके जीएसटीआर 1 में नहीं मेंशन करता है और सेल इनवॉइस के लिए परचेसर अपने जीएसटीआर 3B से आईटीसी क्लेम करता है, जैसे कि हमने शुरू के एग्जाम्पल में देखा, उस केस में आईटीसी नहीं मिलता, ब्लॉक हो जाता है दोस्तों। दूसरा, अगर परचेसर या रेसिपिएंट इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज के लिए आईटीसी क्लेम करता है तो उस केस में भी हमारा आईटीसी मिसमैच हो सकता है। तीसरा एग्जांपल रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का है, जहां हमारा आईटीसी मिसमैच हो सकता है। और सबसे लास्ट, अगर कोई डुप्लीकेट आईटीसी क्लेम करता है तो उस केस में भी आपका आईटीसी मिसमैच हो जाएगा दोस्तों। पर अगर हम मिसमैच आईटीसी को कम करने के लिए आईटीसी रिकंसिलिएशन पे ध्यान देते हैं तो हमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो कभी कभी हमारे लिए मेजर चैलेंजेस बन जाते हैं, जैसे कि मैनुअल रिकंसिलिएशन में कंसिस्टेंसी का अभाव, ह्यूज नंबर ऑफ इनवॉइसेस रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ टाइम एंड आईटीसी, एनुअल रिटर्न में गलतियां, जो कि हमारा आखिरी ऑप्शन होता है आईटीसी पाने का, फिर सेलर और परचेसर में रॉन्ग कन्वर्सेशन की वजह से मिसमैच इनवॉइस नंबर और डेट्स। ऐसे कई सारे चैलेंजेस सच में एंटरप्रेन्योर्स के लिए हेक्टिक बन जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे केस में अगर आप 100% आईटीसी पाना चाहते हैं तो क्या किया जाना चाहिए? आपकी क्या राय है इसके बारे में? जरूर कमेंट करके बताइए। और आपको ट्रायल एंड एरर में फंसना नहीं है तो वीडियो आगे तक देखिए, क्योंकि हमने इस पर पूरा स्टडी किया है दोस्तों। और हमारे रिसर्च के मुताबिक पहले तो आपको टैक्स रेट, HSN कोड, GSTN, लोकेशन ऑफ सप्लाई, डेट फॉर्मेट जैसे मैंडेटरी पैरामीटर्स आपको अच्छे और सही तरीके से फील करना है। फिर अपना GSTR 2B रिव्यू करना होगा
और आपके डिफॉल्टिंग वेंडर्स जिन्होंने उनका GSTR 1 नहीं भरा है उनको ढूंढना होगा। उसके बाद उनके GSTR 1 के अगेंस्ट अपना GSTR 3B रिपोर्ट और हमारे GSTR 2B से GSTR 3B का कंपैरिजन रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, जिससे आपको उनके सेलिंग रिकॉर्ड से अपना परचेसिंग रिकॉर्ड मैच करने में आसानी होगी। तो फाइनली इससे आपका इनवॉइस और रिटर्न एक्यूरेट हो जाएगा दोस्तों। पर क्या दोस्तों आपने सोचा है कि अगर इतनी सारी दिक्कतें पार करने की बजाय आपको ये काम अगर चुटकी में हो जाए तो सब काम ऑटोमेटिकली एक्यूरेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप अपना काम ऑटोमेटिकली एक्यूरेट करना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, GST हीरो का रिकंसिलिएशन सॉफ्टवेयर, जो देता है आपके ERP से इंटीग्रेशन, ऑटो डेटा वैलिडेशन, ऑटो शेड्यूलिंग ऑफ रिकंसिलिएशन, इनबिल्ट क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम और साथ में कई रिकंसिलिएशन रिपोर्ट्स, जिससे आपका अपने हक का ITC मिलेगा एकदम आसानी से। तो दोस्तों देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए। गारंटेड आपको हमारी सर्विसेज पसंद आएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही, तब तक शुक्रिया।